हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि आज है आप लोगों का 21 सितंबर और यहाँ पर मैं बता दूं कि आज जो है आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कोई भी नहीं है। इसके अलावा 22 यानी कि 22 को भी जो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपके पीछे आपके एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको करवा देता हूँ एज अ रिवीजन की। कहीं ना कहीं अगर आप बैठे तो 10 से 15 मिनट का कुछ रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं तो आपका हो सकता है। बाकी इस तरह का भी आज एग्ज़ाम नहीं है, बाकी आपका मंडे से होगा तो फिर उसका एनालिसिस यहाँ पर मैं करवाऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पूछा जाता है। घूमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका कालबेलिया भी याद रखना है। और कालबेलिया वही है जिसको 2010 के अंदर जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था और 2010 में इसके साथ साथ छऊ को भी शामिल किया गया था। इन एक नाम काफ़ी फेमस है जो कि है गुलाबो सपेरा। ये नाम याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इनका रिलेशन जो है आपका किससे है, कालबेलिया डांस से। भवई डांस भी याद रख सकते हैं। कच्ची घोड़ी ये डांस भी यहाँ पर आपका याद रखना है। और तेहर ताली आपका मध्य प्रदेश भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है राजस्थान के साथ में, तो इसको भी याद रखना है। एंड एक फेस्टिवल भी यहाँ पर आपका अभी जो पूछा गया उसको याद रखना है, दैट इज गणगौर। तो गणगौर का भी याद रखना है। और इसमें देवी सती जी की जो होता है पूजा करी जाती है, धार्मिक फेस्टिवल है राजस्थान का, तो गणगौर भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है। देखिए 5 पॉइंट समवन कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती है एंड चेतन भगत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो 5 पॉइंट समवन है वो चेतन भगत ने लिखी हुई है और ये 2004 में लिखी हुई थी। इस पर मूवी भी बनाई गई। आई होप कि आप सभी ने देख रखी होगी जो इस पर मूवी बनाई गई है जाकर के। और दैट इज नेम क्या है उसका, 3 इडियट्स। आमिर खान की ये मूवी थी 3 इडियट्स, जो कि चेतन भगत के जो आपका नॉवल था उस पर बनाया गया था 5 पॉइंट समवन के नाम से, उस पर ये बनाई गई थी। तो इन्होंने और भी लिखी हुई है। अ नाइट एट द कॉल सेंटर एक बुक इन्होंने लिखी है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है वो भी चेतन भगत ने ही लिखी हुई है, जिस पर मूवी काई पोछे बनी हुई थी। तो इस तरह से कई सारी मूवीज़ वगैरह हैं जो कि चेतन भगत की क्या है आपके नॉवल पर बनी हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर अपने की बुक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि 2024 में जो भी एसएससी का एग्ज़ाम अभी हुआ है जिसमें कि आपका सीपीओ भी शामिल है, सीपीओ के साथ साथ सीएचएसएल भी शामिल है एंड सिलेक्शन पोस्ट भी शामिल है। तो इनमें जो भी क्वेश्चंस एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है। 35 प्लस टॉपिक मैंने ऐड किए हुए हैं। इसके साथ साथ आपको क्या है कि आगे मैं और भी टॉपिक ऐड करूँगा जो कि सीजीएल के एग्ज़ाम में अभी आने वाले हैं। तो इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए। एक भी वर्ड जो है इधर से उधर नहीं किया गया, सारे वही इसमें ऑलमोस्ट रखे गए। इसका चार्ज जो है वो आपका 49 रुपीज़ रखा गया। मोस्ट ऑफ द सेलिंग चैनल की ई बुक है। इसके बारे में मैं डेमो अगर दिखाना चाहूँ कुछ इस तरह से, देखिए टॉपिक 1 आपका हो गया वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। आगे जाएंगे तो आपको डांस से रिलेटेड मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो थोड़ा आसानी हो जाएगा देखने से। इस तरह से आपका शास्त्रीय नृत्य का मिल जाएगा। उसके बाद आगे जैसे ही आप जाते हैं ये संविधान के आर्टिकल और उसके पार्ट से रिलेटेड पार्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये समाज से रिलेटेड आपको पार्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको टॉपिक वाइज, जैसे आपका अम्बुबाची का मेला आएगा तो अब मेला से रिलेटेड कौन कहाँ पर लगता है ये सारे हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट इस तरह से पूरी आपको ई बुक मिल जाएगी। और इसका जो हमने प्राइस है वो रखा हुआ है आपका 49। आपके लिए बेस्ट रिवीजन कोर्स है यहाँ पर। इसको जो आप परचेज करना चाहते हैं ऑलरेडी काफ़ी लोग ले चुके हैं। तो 7571913691 तो ये नंबर है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बोथ में हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोनों में आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो गुलामगिरी है वो पुस्तक किसने लिखी हुई थी। तो गुलामगिरी की मैं बात करूँ तो ये 1873 में लिखी गई और इसको लिखा हुआ था जाकर के ज्योतिबा फूले ने। 1873 की बुक है जो कि क्या थी, दलित वर्ग के जो समाज थे उसके लिए इन्होंने लिखा हुआ था गुलामगिरी। और इन्होंने एक आपके समाज भी स्थापित किया हुआ था, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो था उसकी स्थापना 1873 में हुई थी। बाकी बुक तो आपकी लिखी बाद में ही गई है। और एक 1875 का याद रखना है, आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती ने किया। एंड 1867 का याद रखना है यहाँ पर आपका प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। एंड 1808 यानी कि 1828 का समाज याद रखना है जाकर के जो कि ब्राह्मण समाज। तो ये यहाँ पर याद रख लेंगे जो कि आपसे पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, कि चीन की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मंदारिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मंदारिन है वो किसकी है? वो चीन की है। जोंगखा की मैं बात करूँ तो जोंगखा जो लैंग्वेज होती है ये कहाँ की? तो जोंगखा आपकी हो जाती है भूटान की, ये चीज़ भी याद रखेंगे। जोंगखा है भूटान की। इसके साथ साथ दारी याद रखना है, एक दारी हो जाती है। दारी के साथ साथ पश्तो भी हो जाती है, और ये दोनों की दोनों कहाँ की हैं? अफगानिस्तान की हैं। तो दारी और पश्तो की बात करी जाएगी तो वो कहाँ की हैं? वो हैं आपके अफगानिस्तान की। सिंगली अगर लैंग्वेज अगर कभी पूछी जाती है तो सिंगली जो आपकी होती है ये आपकी हो जाती है श्रीलंका की। इसके साथ साथ महल आपसे पूछी जाएगी तो मालदीव और लक्षद्वीप वगैरह में क्या है? महल आपकी भाषा बोली जाती है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका कि कौन सा ग्रह है जो उल्टा दिशा में घूमता है? तो आपका शुक्र ग्रह जो होता है वो आपका उल्टा ग्रह में घूमता है। 8 ग्रहों में से जो 7 ग्रह होते हैं, मरकरी आपका हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये क्या करते हैं? ये पश्चिम से पूर्व आपके घूमते हैं, और वीनस अकेला है जो पूर्व से आपका पश्चिम की ओर घूमता रहता है। तो ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है अगला यहाँ पर। हाँ, वर्ल्ड गेम्स का एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गेम जो 2023 में हुए थे ये आपके आयोजित कहाँ हुए थे? तो वर्ल्ड गेम जो है ये आपके साउथ अफ्रीका में आयोजित किए गए थे। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उम्मीद स्कीम किस राज्य से संबंधित है? तो उम्मीद स्कीम की अगर मैं बात करूं कि इसका जो रिलेशन है वो किस राज्य से है, तो जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद स्कीम जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण आजीविका जो मिशन है आपका की उम्मीद योजना जो है, जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं की सहायता प्रदान कर रही है। देखिए, जब एनालिसिस होता है तो उनकी जो PDF होती है उनकी वो मिलती है कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। उसके साथ साथ मिल जाती है जाकर के व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट वगैरह, उन दोनों की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उनसे जाकर के सभी को जुड़ जाना है जिससे बाकी सारी अपडेट मिलती रहें। नेक्स्ट है कि 2023 में सुपर बाउल आपका कहाँ खेले जाने वाला है? तो सुपर बाउल कहाँ पर मतलब खेला गया था, जाने वाला नहीं है। तो ये आपका एरिजोना का जो कार्डिनल घर की ग्लेंडेल था वहाँ पर आपका खेला गया था, और इस साल का सुपर बोल जो है आपका एरिजोना कार्डिनल्स के आपके घर आपके ग्लेंडेल एरिजोना में राज फॉर्म स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका कि सबसे ज़्यादा आपका ये था कि सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा राज्य जो है प्रोड्यूस नहीं करता हुआ था? ये क्वेश्चन SSC का मैंने लिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़ दिया हुआ था, आपका उड़ीसा दिया हुआ था, जाकर के ऊपर से आपका झारखंड दिया होगा। तो मोस्ट ऑफ द जब कोल के प्रोडक्शन की बात आएगी तो आपके झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ही आते हैं। गुजरात में कोयला का उत्पादन नहीं होता, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ सालों में क्या है कि छत्तीसगढ़ जो है आपका देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य बन गया। इससे पहले झारखंड था, कुछ दिनों तक रहा हुआ था। अभी क्या है कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन तो मान लीजिए वाद्य यंत्र का है, तो ये तो सभी को आता ही होगा। ये अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? और ये CGL 2024 में भी अभी पूछ लिया था एक दिन उस्ताद का, आपका जो है सरोद सम्राट पूछा था। तो सरोद से रिलेशन इनका हो जाएगा अमजद अली खान का। और इनसे रिलेटेड क्या याद रख सकते हैं कि 1991 में यानी कि 1991 में क्या है कि इनको पद्म भूषण दिया गया था, ये चीज़ याद रखना है। और इसके साथ साथ इनका सम्मान आपका देख लेना है, घराना ग्वालियर से रहेगा, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे है आपका, हाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यह भी है, ये तो पता ही होगा कि राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति की मैं बात करूँ कि इसको लिया कहाँ से गया, किस आपके देश से इसका पद? तो वो आपका USA से लिया गया है। इसके साथ साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी लिया गया है जाकर के USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आपका है कि वर्ल्ड्स गेम अमेरिका की किस सिटी में आयोजित हुए थे? 2022 वाले, ये क्वेश्चन है आपका। तो जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप थी 2022 में आपकी हुई थी, इसका आपका क्या है कि अमेरिका के यूजीन और आपके ओरेगॉन शहर में ये हुआ था। तो ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से आता है कि जो कुमारगुप्त हैं वो के कुमारगुप्त प्रथम के पिता का क्या नाम था? देखिए, ये गुप्त आपका पीरियड से आ गया। तो जो कुमारगुप्त प्रथम था ये क्या था? स्कंद गुप्त का पुत्र था, ये चीज़ भी याद रखना है। और एक चीज़ कुमारगुप्त से और याद रखना है, कुमारगुप्त ये आपका टाइम पीरियड याद रख लेंगे कि 413 से 455 तक इनका चला हुआ था जाकर के, ये चीज़ भी याद रखना है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है वाद्यंत्र से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है ई बुक में, इसको मैंने बहुत डीपली कवर किया हुआ है
कि अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। तो अली अकबर खान जो है आपके सरोद बजाने से आपके जाने जाते हैं और हिंदुस्तानी संगीत में आपका इसका संबंध होता है जाकर के। और क्या याद रख सकते हैं, 1956 में कलकत्ता में संगीत विश्वविद्यालय और 1967 में अली अकबर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो है इन्होंने करी हुई है। ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि टाइफून की उत्पत्ति कहाँ होती है, यानी कि जो चक्रवात होता है वो टाइफून कहाँ पर आता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीजीएल की अभी हुई है। तो उसमें टाइफून ना पूछ के आपको दिया हुआ था कि आपका इनमें से आपका अमेरिका का कौन सा आपका चक्रवात है। तो विली विली ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि अमेरिका का हो गया था। टाइफून भी दिया हुआ था लेकिन उसमें आपका जो दिया हुआ था ये आपका क्या जापान, चीन, फिलीपींस आदि के तटों पर आपके पाए जाते हैं। तो ये आपका दिया हुआ था। हरिकेन भी दिया हुआ था यूएसए का, है ना। तो इस तरह से आपके पूछे गए थे, तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बना हुआ था। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो आपको करवाए हैं। कल और एग्जाम नहीं, कोशिश रहेगी कि एक वीडियो में 10 से 15 मिनट का कर दूंगा रिवीजन पर्पज से। बाकी आई होप आप लोगों को पीडीएफ दे रहा हूँ तो आप लोग उस हिसाब से अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।